अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली है। गजा में 5.5 महीनों से जारी इसराइली हमलों में 32,500 फ़लस्तीनियों की हलाकत के बाद पहली बार सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद मंजूर हुई। 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जंगबंदी करारदाद सलामती काउंसिल के 10 गैर मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एहतजाजन अपने 2 सीनियर मुशीरों का दौरा अमरीका मनसूख कर दिया और कहा कि अमरीका अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया है। अमरीका ने इसराइली वफ़द का दौरा मनसूख होने पर अफसोस का इजहार किया। ताहम कहा कि इसराइली वज़ीर दिफा का दौरा बरकरार रहेगा। हमास ने गजा जंगबंदी करारदाद मंजूर होने का खैर मकदम किया है। हमास का कहना है कि करारदाद में दोनों तरफ के कैदियों के फौरी तबादले पर जोर दिया गया है। करारदाद में यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इस करारदाद पर फौरी अमल ना हुआ तो ये नाकाबिल मुआफ़ी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी नुमाइंदे रियाज मंसूर ने कहा कि 1 लाख फ़लस्तीनियों के हलाक और ज़ख्मी होने के बाद जाकर फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइली वज़ीर दिफा ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारियत रोकने से इनकार कर दिया है। कहा है कि इसराइली यरगमालियों की वापसी तक गजा जंग रोकने की अखलाकी जिम्मेदारी हम पर नहीं है। हमास के खिलाफ इस जगह भी कार्रवाई करेंगे जहां अब तक नहीं हुई। पाकिस्तान ने गजा में फौरी जंगबंदी पर सलामती काउंसिल की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सलामती काउंसिल की मंजूरी की गई कि करारदाद पर तेज़ी से अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। उम्मीद है इसराइल के वहशियाना हमले ख़त्म और मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाया जा सकेगा। उम्मीद है ये इक़दाम गजा में मौजूदा संगीन इंसानी सूरत हाल से निपटने में मदद फराहम करेगा। तर्जुमान ने कहा कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तान ने मुतादिद बार इसराइल की जानिब से ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की मज़म्मत की है। पाकिस्तान ने गजा पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद पर फौरी अमल करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद 2728 की मंजूरी का खैर मकदम करता है। इस करारदाद में रमज़ानुल मुबारक के दौरान गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। करारदाद में गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, इंसानी इमदाद बढ़ाने और उसे तक़वियत देने पर जोर है। उसे गजा में इसराइल की वहशियाना मुहिम को रोकने के लिए पहला कदम करार देते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन को महफूज और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाने के लिए फ़ाल तौर पर काम करता रहेगा। पाकिस्तान मसले फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना, जामे और पायदार हल के लिए भी काम करता रहेगा। एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जो जून 1967 से पेशगी सरहदों पर कायम हो, एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ अमरीका से इस्तिस्ना मांगने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा है कि अमरीका से इस्तिस्ना लेने के लिए भरपूर लॉबिंग करेंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर जल्द शुरू करेंगे। इससे पहले निगरान हुकूमत ने दरख्वास्त दायर करने का प्लान जियोपॉलिटिकल सूरत हाल के बायस मौखर किया था। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डॉलर की कीमत कम हो या ज़्यादा, इजाफे की दरख्वास्त आ जाती है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नफाज की बात अभी उनके इल्म में नहीं है। आगे बढ़े खबर दें, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत को पटरी पर लाना सबसे बड़ा चैलेंज है। नुकसान वाले हुकूमती इदारों की निजकारी, इदारा जाती इस्लाहात, बैरूनी सरमायाकारी और किफ़ायत शारी हुकूमती तरजीहात हैं। सरकारी खर्चे कम करने की कमेटी बना दी है। आलमी माहिरीन से FBR डिजिटाइजेशन कराएंगे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अच्छे टैक्स दहंदगान, बरामद कुनंदगान और ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की पजीराई करेगी। ज़राए इब्लाग को रियासत का चौथा सतून करार देते हुए वज़ीर आज़म ने फेक न्यूज़ को बड़ा चैलेंज करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि ज़राए इब्लाग की गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग से जमहूरियत के इस्तेहकाम में किरदार अदा करते रहेंगे। ये भी कहा कि मीडिया नुमाइंदों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है।
चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान का कहना है गैस की कीमत बढ़ाने के लिए IMF का दबाव नहीं, जो इजाफा सुई गैस हुकाम ने मांगा जरूरी नहीं कि उसके मुताबिक टैरिफ बढ़ाया जाए। इसका जायजा लेकर आवाम के मफाद में फैसला करेंगे। टैरिफ बढ़ाना मजबूरी है वरना गैस कंपनीज बंद हो जाएंगी। तमाम स्टेक होल्डर्स ने कीमतों में इजाफे की मुखालफत कर दी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से गैस टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान का कहना था कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि IMF दबाव पर गैस कीमत बढ़ाई जा रही है। ये दरख्वास्त कंपनियों के अखराजात और सर्कुलर डेट बढ़ने की वजह से आई है। इस पर हमारे माहिरीन गौर करेंगे। जरूरी नहीं सारा इजाफा करें, ताहम जो भी इजाफा हुआ वो जुलाई से लागू होगा। हमारा फर्ज है, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि चाहे वो आवाम हो, चाहे वो तजारती सार्फिन हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ज्यादती ना हो। और एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो दो सुई कंपनीज हैं हमारी वतन अजीज़ की, उनकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो उनको मिले। स्टेक होल्डर्स और सनतकारों ने मुजवजा इजाफे की सख्त मुखालफत की। उनका कहना था कि पहले ही गैस कई सौ गुना महंगी की जा चुकी है। आम आदमी, कमर्शियल और सनती सार्फिन मौजूदा गैस बिल देने के काबिल नहीं रहे। गैस इस्तेमाल करने वाले कनेक्शन कटवा रहे हैं। 15,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का बिल दे रहे हैं नवंबर से आज तक। तो अब भी आपकी तनख्वाहें नहीं पूरी हो रही, अब भी आपके अखराजात नहीं पूरे हो रहे। अब इनके पास पैसे निकालने के दो तरीके आ गए हैं। एक ये है कि UFG लॉसेस की मद में लेंगे और दूसरा उन लॉसेस को कवर करने की मद में वो पैसा लिया जाएगा। अब जो टैरिफ रेट है वो एकदम से 4200 MMBTU कर दिया गया। ये तो उनको एक तरह का उनके बिजनेस को रियूंड करने के लिए, और उनको इस हवाले से कंसीडर ही नहीं किया जा रहा कि वो भी पाकिस्तानी सिटीजन है। गैस की कीमतों में 1 साल के दौरान 2 मरतबा इजाफा किया जा चुका है। सुई नॉर्दर्न हुक्काम ने मजीद 150% इजाफे के लिए दरख्वास्त ओगरा में जमा कराई है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इदारे की निजकारी के हुकूमती मंसूबे की तौसीक कर दी है। PIA की निजकारी के मामले पर इदारे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गैर मामूली इजलास इस्लामाबाद में हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास 4 घंटे तक जारी रहा। इजलास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने PIA के निजकारी के हुकूमती मंसूबे की तौसीक की। इजलास में PIA मुलाजमीन के मुस्तकबिल से मुतालिक भी तजावीज़ पर गौर किया गया। जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई उन्हें रिटायर करने की भी तजवीज़ दी गई। निजकारी से कबल रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। निजकारी के लिए मालियाती मुशीर अर्नेस्ट यंग कंपनी की तैयार करदा रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई। PIA बोर्ड अक्टूबर 2023 से गैर फ़ाल था। वफाकी काबीना ने PIA के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी चंद दिन कबल दी थी। SECP कवानीन के तहत PIA के अहम फैसलों के मुतालिक बोर्ड से मंजूरी लाजमी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से जाँ बहक होने वाले नौजवान आसिफ के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आला मरियम नवाज सेवरेज की सफाई के दौरान जाँ बहक होने वाले वासा मुलाजमीन के घर भी गईं और दोनों नौजवानों के वर्सा को 5-5 लाख के चेक दिए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैसलाबाद का दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एयरपोर्ट पर ज़िली इंतज़ामिया और लीगी क़यादत से मीटिंग की, जिसके बाद वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और मोहम्मद नवाज शरीफ पतंग की डोर से जाँ बहक नौजवान आसिफ अशफाक की रिहाइशगाह समनाबाद पहुँचे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने अहल खाना से ताज़ियत और दुआए मग़फ़रत की। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस सोगवार ख़ानदान को दिलासा दिया और कहा कि सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। आसिफ की हलाकत की खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था धाती तार बनाने, बेचने और ख़रीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ ने मकबूल टाउन जाकर सीवरेज सफाई के दौरान जाँ बहक 2 वासा मुलाजमीन के वर्सा से भी ताज़ियत की और मरने वाले आसिफ मसीह और शान मसीह के वर्सा को 5-5 लाख इमदाद के चेक दिए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब भी हमरा थे। फैसलाबाद पुलिस ने पतंग की डोर फिरने से जहां बहक होने वाले मोहम्मद आसिफ अशफाक के कातिल डोर के मालिक तलाश करके गिरफ्तार कर लिए। पुलिस तफ्तीश के दौरान आबिद नामी मुलजिम ने इकरार किया है कि उसकी पतंग की डोर से आसिफ की मौत हुई, जिस पर वो खुद भी सख्त परेशान था। मुलजिम की निशानदेही पर धाती डोर लाकर देने वाले और फरोख्त में मुलविस दीगर 4 अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए। CPO फैसलाबाद मोहम्मद अली ज़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, पुलिस के पास एक डोर के अलावा कोई सुराग नहीं था। वकुआ के करीब एक छत पर पतंगबाजी करने वाले आबिद नामी शख्स को तलाश किया गया, जिसने हिरासत में लिए जाने के बाद इकरार जुर्म कर लिया कि उसकी पतंग की डोर से आसिफ की मौत हुई है, जिस पर वो खुद भी बहुत परेशान था। इसकी निशानदेही पर उसे धाती डोर लाकर देने वाले और फरोख करने वाले 4 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है।
खबर दें, गुज़श्ता रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 7 पुलिस मुकाबलों में 9 जख्मियों समेत 10 डाकू गिरफ्तार करके असलहा, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर छीना गया सामान बरामद किया गया है। कोरंगी में पुलिस ने मियाँ बीवी समेत 3 डाकुओं पर मुश्तमिल गैंग को गिरफ्तार कर लिया। बफर जोन सेक्टर 15B में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। 100 से ज़ायद अफराद का डेटा चेक किया। खारदर में घर से बुजुर्ग शख्स की लाश मिली, जबकि सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डकैती के दौरान फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। खेल के मैदान से खबर दें, कराची में होने वाला वेमेन रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट एथलेटिक क्लब ने जीत लिया है। फाइनल में BSL क्लब को शिकस्त हुई। इवेंट में शरीक प्लेयर्स का कहना था कि पाकिस्तान में ख़वातीन क्रिकेट काफ़ी तरक्की पा चुकी है, वक्त आ गया है कि ख़वातीन PSL का आगाज़ कर दिया जाए। कराची के हनीफ मोहम्मद ग्राउंड में इवेंट के आखिरी रोज सेमीफाइनल और फाइनल खेले गए। सेमीफाइनल में BSL और एथलेटिक क्लब ने कामयाबी हासिल की। फाइनल में एथलेटिक क्लब ने BSL को 17 रन से शिकस्त देकर 7वें विमेन रमजान कप का एजाज जीत लिया। इवेंट के ऑर्गेनाइजर हदील उबैद का कहना है कि पहले एडिशन में 4 टीमें थीं और अब 12 टीमें शरीक हैं, जिससे साबित होता है कि कराची में विमेन क्रिकेट कितनी फैल चुकी है। हमने शुरू किया था 4 टीमों से और उस वक्त जब हमने 2016 में शुरू किया था हमें पता नहीं था लड़कियां आएंगी नहीं आएंगी, बट एक जनरल माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है। लड़कियों को आना है, लड़कियों को क्रिकेट खेलना है। आई थिंक बहुत इनकरेज हो गई हैं लड़कियां एंड 12 टीमों 120 लड़कियों से ऊपर पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो भी रात को रमज़ान में। तो इससे अगर हम दिन में कराएं और रमज़ान के अलावा कराएं तो इससे और भी लड़कियां आएंगी। इवेंट में शरीक प्लेयर्स का कहना था कि रमज़ान में विमेन क्रिकेट का बाकायदगी से इनेकाद खुशाइंद है। प्लेयर्स का कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जल्द विमेन PSL का भी आगाज हो। रमज़ान में हम देखते हैं कि हर जगह लड़कों की क्रिकेट हो रही होती है, हार्ड बॉल हो या टेप बॉल हो, हर जगह लड़कों की। ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसमें रमज़ानों में ये लोग लड़कियों का टेप बॉल टूर्नामेंट करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के प्लेटफॉर्म प्लेयर्स को, ख़ासतौर पे गर्ल्स को प्रोवाइड करना, और इस तरह के नाइट टूर्नामेंट्स और भी होने चाहिए। ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए कि आएँ, वो इंस्पायर हों और सीखें कुछ टूर्नामेंट से। लड़कों की PSL देखते हैं तो ख्वाहिश होती है कि लड़कियों की भी हो। इंशाल्लाह ताला PCB से उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला वुमेन्स लड़कियों का भी PSL करवाएंगे। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की 1 दर्जे तरक्की हुई है, 5वें से 4थे नंबर पर आ गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का पहला नंबर बरकरार है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 4थे नंबर पर आ गया। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान की 1 दर्जे तरक्की हो गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का पहला नंबर बरकरार, ऑस्ट्रेलिया दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे, वेस्ट इंडीज 5वें, बांग्लादेश और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का अपडेट पॉइंट्स टेबल श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच के बाद जारी किया गया। टेस्ट में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 328 रन से शिकस्त दी। ओलंपियन सलाहुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि सितारा इम्तियाज़ मिलना उनके लिए एजाज़ की बात है। उन्होंने मुल्क में 2 फेडरेशंस का एक साथ चलना दुरुस्त नहीं, दोनों नुमाइंदगान को मिल बैठ कर जल्द अज जल्द इस मसले को हल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हॉकी इससे प्रमोट होती है। हॉकी को आप ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि आप टूर्नामेंट कराते रहें, क्लब हॉकी कराएं, बच्चों को कराएं, स्कूल कराएं, कॉलेज कराएं, यूनिवर्सिटी कराएं, और पाकिस्तान में जितनी हॉकी होगी खिलाड़ी निकल कर सामने आए, क्योंकि ये मोटिवेट होते हैं। और इस तरह की जैसे आपने बात की थी, जो एजाज़ात से जो है जो अपकमिंग बॉयज़ और गर्ल्स होंगे वो मोटिवेट होते हैं, वो कहते हैं कि देखिए जी इनको मिला है, हम मेहनत करेंगे तो हमें मिलेगा। मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह न सिर्फ मुझे बल्कि और बहुत सारे खिलाड़ियों को निशान इम्तियाज़ पाकिस्तान की तरफ से मिले। आखिरी सवाल आपसे करूँगा, आप देख रहे हैं कि मुल्क में जो है ना 2 फेडरेशंस का बन चुकी हैं और सब कुछ आपके इल्म में होगा। आज आप वहाँ से इस्लामाबाद से भी होके आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं इस तरह की फेडरेशंस का बनना और हॉकी के लिए अच्छा है, या आप समझते हैं कि भाई हॉकी तबाही की तरफ जा रही है? देखिए 2 फेडरेशन तो किसी भी गेम में बनने अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी निशानी नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि दोनों लोगों को आपस में मिलना चाहिए, बैठना चाहिए और तय करना चाहिए जो सही है उसको दे दिया जाए, क्योंकि फेडरेशन एक ही होनी चाहिए, कभी भी नहीं हो। कहते हैं ना 2 minutes cooks spoil the food, कभी भी नहीं चलेगा, और इससे हमारी बदनामी न सिर्फ मुल्क में बल्कि बाहर भी होती है। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज फिर T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 29 खिलाड़ियों को फिटनेस कैंप में तलब कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आर्मी के ताउन से काकूल अकेडमी में फिटनेस कैंप एक खास हिकमत अमली के तहत खिलाड़ियों को आने वाली सीरीज और मेगा टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाएगा। कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया, जिसमें फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, ऑलराउंडर इमाद वसीम और PSL में बतौर ओवरसीज प्लेयर शिरकत करने वाले उस्मान खान भी शामिल हैं। फिटनेस कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा।
कैंप का बुनियादी मकसद खिलाड़ियों की फिटनेस को बेहतर बनाना और मेगा इवेंट के लिए टीम तैयार करना है। कैंप के लिए ऐलान किए गए खिलाड़ियों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, हसीबुल्लाह, सऊद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, इरफान खान न्याजी, शादाब खान, इमाद वसीम, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, मेहरान मुमताज़, इब्रार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली सीरीज 18 अप्रैल से न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड्स पर खेलेगी, जिसके बाद आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज और फिर अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC के 2 रुकनी वफ्द ने नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का दौरा किया। PCB हुक्काम ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। सारा एडगर और ओन जैदी पर मुश्तमिल वफ्द आज लाहौर और बुध को इस्लामाबाद जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी-मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। 2 रुकनी ICC वफ्द सीनियर मैनेजर और इवेंट ऑपरेशन सारा एडगर और मैनेजर ऑन जैदी पर मुश्तमिल है, जिसने कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा किया और वहां इंतजामात का जायजा लिया। PCB के CEO सलमान नसीर ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। वफ्द ने ग्राउंड, ड्रेसिंग रूम, ऑफिशियल्स रूम, मीडिया बॉक्स, चेयरमैन बॉक्स और गैलरी का तफसीली जायजा लिया। ICC के हेड ऑफ इवेंट क्रिस टेटले वफ्द के हमरा कराची नहीं आए। इत्तलात हैं कि वो रावलपिंडी में वफ्द को ज्वाइन करेंगे। ICC वफ्द ने कराची के 5 स्टार होटल्स का भी जायजा लिया। वफ्द कल कज़ाफी स्टेडियम और बुध को रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा करेगा। आगे बढ़ते हैं। मगरिबी हवाओं का एक सिस्टम आज 26 मार्च को बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जबकि सूबे के 5 अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिस्टम मंगल की दोपहर बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जिससे मंगल और बुध को कोयटा, योब, ज़ियारत, चमन और पेशीन में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा।